हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो लगभग सभी लोगों ने फेस की होगी या फिर अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे घर में टैंक होता है, एक वाटर टैंक होता है जो टेरेस पे होता है, जिससे हमारे सारे नल में पानी आता है। तो उसको भरते टाइम क्या होता है कि कभी कभी वो ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और कभी अगर उसमें पानी अगर अपन टाइम पे नहीं भरते हैं तो अगर टैंक खाली हो जाए तो हमारे नल में जो पानी की सप्लाई है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो ऐसी समस्या मतलब डेली लाइफ में हमारे सामने आती रहती है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या एक छोटा सा सॉल्यूशन हम इसके लिए बना सकते हैं जो हमारे घर के अंदर हम इंस्टॉल करें एंड ये हमें हेल्प करे कि हमारे टैंक में अभी पानी का लेवल कितना है, ये हमें रियल टाइम में वो दिखाता रहे कि अभी आपका जो टैंक है वो हाफ फिल है या फिर खाली है या फिर पूरा भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें अगर हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमें ये लेवल दिखाता रहे तो हम इजीली उसको नोटिस करते हुए चेक कर सकते हैं। हमें बार बार छत पे जाके चेक करना नहीं पड़ेगा कि टैंक के अंदर कितना पानी है। हम हमारे घर के अंदर नीचे एक ऐसा सेटअप लगा सकते हैं जो टैंक से हमें लेवल को चेक करके बताएगा कि वहाँ पर कितना पानी उस टैंक के अंदर है। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका सर्किट बनेगा। तो देखो, अभी तक हमने जो सर्किट बनाया उसमें हमने एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया था एंड ट्रांजिस्टर की बेस पिन पे अगर हम जैसे ही हाई सप्लाई देते हैं तो अगर वहाँ से कोई एलईडी अगर उसमें कनेक्टेड है तो वो एलईडी ऑन हो जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 4 ट्रांजिस्टर और 4 एलईडी। अब देखो, 4 यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टैंक है उसको 4 अलग अलग लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। आप जितने लेवल में उसको डिवाइड करना चाहे उतने ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हम बिल्कुल बॉटम में लगा देंगे, 2 मिड में लगा देंगे, एक बिल्कुल टॉप पे लगा देंगे। तो जो टॉप वाला लेवल होगा वो भी चेक हो सकता है, मिड वाला भी चेक हो सकता है और जो बिल्कुल ग्राउंड पे होगा वो भी चेक हो सकता है। तो 4 अलग अलग लेवल में डिवाइड करने के लिए हम लोग 4 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। जितने लेवल आपको बनाने उतने ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। सर्किट बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। तो एक बार सर्किट हम लोग बना लेते हैं एंड उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं, इन चारों ट्रांजिस्टर को मैं ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर लूँगा। एक रो में हम लोग इन चारों को इस तरीके से लगा लेंगे। देखो, ये जब भी हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जैसे डी शेप में होता है तो इसका जो चपटा वाला जो पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किधर क्या लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने इस तरीके से 4 ट्रांजिस्टर लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग इससे एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं, जिस एलईडी को हमें ऑन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का जो राइट साइड वाली पिन है, चारों ट्रांजिस्टर की जो राइट साइड वाली पिन है वहाँ पर एक एक रजिस्टर लगाकर हम इस तरीके से यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक रजिस्टर मैंने लगाया। इस तरीके से चारों पे हम लोग रजिस्टर लगा लेंगे। ये सेकंड रजिस्टर लगा दिया हमने, ये थर्ड एंड ये हमारा 4th रजिस्टर। तो ये 4 रजिस्टर हमने यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, इन चारों रजिस्टर को लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पर हमारी एलईडी को प्लेस करेंगे। अब देखो, एलईडी को किस तरीके से लगाना है। देखो, एलईडी का जो पॉजिटिव है वो ट्रांजिस्टर के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ उससे कनेक्ट होना चाहिए और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हम लोग इस पावर रेल में डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव को इस साइड में एंड नेगेटिव को पावर रेल में, इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट इसको भी हम लोग इसी तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने चारों एलईडीज़ यहाँ पर प्लेस कर दिए, जिसका पॉजिटिव हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव को डायरेक्ट हमने पावर रेल के अंदर लगा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ट्रांजिस्टर में पावर सप्लाई देना। वो पावर सप्लाई जो आगे एलईडी को ऑन करेगी।
तो उसको हम लोग इस तरफ से पावर सप्लाई देंगे ताकि हमारा सर्किट बिल्कुल एकदम क्लियर बने और इजीली समझ में आ जाए। तो देखो मैं जंपर की जगह कुछ इस तरह के मैंने वायर के पीसेस कर रखे हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली पिन है उसको हम लोग पॉजिटिव में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो इसके लेफ्ट साइड वाली पिन थी, अगर इधर से देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड वाली पिन थी उसको हमने पॉजिटिव में डायरेक्ट पावर रेल में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से चारों ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये चारों ट्रांजिस्टर में हमने पावर सप्लाई दे दी है। अब हमारा सर्किट किस तरीके से काम करेगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, ट्रांजिस्टर में आएगी, ट्रांजिस्टर में से रजिस्टर में जाएगी, रजिस्टर से एलईडी के पास, और एलईडी का नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब हम पावर सप्लाई कैसे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को इधर कनेक्ट करेंगे एंड नेगेटिव को इधर कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि एक बार हम पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर दिया है एंड नेगेटिव को हम इधर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन होगा इसका। अब देखो क्या होगा कि ये एक सिंपल सर्किट है जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे थे, सिंगल सर्किट बना रहे थे हम। इस बार हमने 4 ट्रांजिस्टर के साथ सर्किट बनाया। अब देखो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि जैसे हम लोग जो पॉजिटिव वाली जो पावर है, पॉजिटिव पावर रेल से अगर हम बेस पिन के ऊपर सिग्नल देंगे तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। एक बार मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ बेस पिन के ऊपर। ये हमने अभी कनेक्शन इसका उल्टा रखा है। यहाँ पर हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है एंड यहाँ पर पॉजिटिव। तो देखो ये एलईडी हमारी फर्स्ट वाली ऑन हो गई। ठीक है, फर्स्ट वाली एलईडी अभी हमारी ऑन है क्योंकि हमने बेस पिन पे यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। तो ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर है, ये कुछ नया नहीं है सर्किट में, बस हमने रिपीटेशन किया है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक सेटअप बनाएंगे। हम सेटअप हमारा किस तरीके से होगा कि ये जो बेस पिन है, इस बेस पिन को हम, जैसे हमारा जो टैंक होगा पूरा, उस टैंक में यहाँ पर एक लंबा वायर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो सेटअप होगा ये तो आपके घर में रहेगा नीचे की तरफ, जहाँ पर आपको चेक करना है, क्योंकि एलईडीज को देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे ये पानी यहाँ भरा हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लंबे हम लोग वायर लगाएंगे और वो वायर सीधे आपके टैंक में जाएंगे। और टैंक में जैसे ये जो फर्स्ट वाली एलईडी है, इससे कनेक्टेड जो वायर है उसको हम लोग टैंक में बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसका जो वायर होगा उसको थोड़ा सा नीचे लगा देंगे, इसका जो वायर होगा उसको थोड़ा और नीचे, और इसका जो बेस वाला वायर होगा उसको बिल्कुल बॉटम में। तो अब क्या होगा कि चारों पे वायर कनेक्टेड है और हमने टैंक में उन वायर्स को लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर सप्लाई में एक और लंबा वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम लोग, और उस वायर को कनेक्ट कर देंगे हम लोग टैंक के बिल्कुल बॉटम में ले जाके उस वायर को छोड़ देंगे। अब देखो जैसे जैसे वहाँ पर पानी बढ़ने लगेगा, तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इस पॉजिटिव वाले वायर से जो करंट आ रहा है वो करंट जाएगा सबसे फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर की बेस पिन पे, क्योंकि पानी क्या होता है, कंडक्टर होता है, और ये बहुत कम वोल्टेज है। आप हमने अभी जैसे टच स्विच भी बनाया था, रेन सेंसर भी हमने बनाया, तो हमने देखा कि ये कुछ हार्मफुल नहीं होता है, इसका जो करंट है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन पानी के अंदर बहुत अच्छा कंडक्टिव है ये। तो बेस वाली जो पिन है वहाँ से शुरू होगा और ऊपर के लेवल तक जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो ऊपर जो लेवल पे अलग अलग जो पिन्स कनेक्ट है उन पिन से उससे पावर सप्लाई मिलती जाएगी और एक एक हमारी एलईडी ऑन होती जाएगी। तो इसका जो सेटअप है उस सेटअप को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और फिर उसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो जो वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट हमने अभी समझा था उसको इस सेटअप में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये एक सेटअप बनाया हमने, पॉप्सिकल स्टिक्स यूज़ करी है जिसके अंदर इसको पूरा सेटअप हमने बना दिया है। इसके इस तरफ सारा सर्किट हमने बनाया एंड कुछ 4 अलग अलग लेवल पे हमने एलईडीज लगा दी एंड उसके बिल्कुल पैरेलल लेवल पे हमने उनके वायर लगा दिए। मतलब इस पर्टिकुलर वायर पे जैसे ही पानी टच होगा तो उसके सामने वाली एलईडी अपने आप ऑन हो जाएगी। वो ऑन कैसे होगी, जो हमने पॉजिटिव वायर, जो मैंने आपको बताया था एक एक्स्ट्रा वायर छोड़ा था हमने
जिसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पूरे पानी में पॉजिटिव पावर सप्लाई स्प्रेड हो जाएगी 9 वोल्ट की, एंड उससे जो ये हमारे इन एलईडी के साथ जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनकी बेस पिन पर ये तार जा रहे हैं यहाँ से। तो आपको ये जो कंप्लीट इधर वाला जो सेटअप है इसको पानी में इंप्लीमेंट करना है अपना, मतलब घर में जो टैंक है, जिस टैंक में आप बनाना चाहते हो उसके अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है। एक वायर आपको इस तरीके से छोड़ना है जो बिल्कुल बॉटम तक जाना चाहिए, एंड जिस लेवल पे आप पानी को चेक करना चाहते हो उस लेवल पे आप वायर को इस तरीके से लगा दो। ये 4 आपको वायर दिख रहे हैं, इस तरीके से आप अलग अलग लेवल पे इनको लगा दो। अब देखो दिखाने के लिए एक सैंपल हम पानी की बोतल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक बैटरी ले लेते हैं हम लोग। तो ये बैटरी हम लोग इसके अंदर लगाएंगे एंड उसके बाद में चेक करते हैं इसको। देखिए बैटरी हमने लगा दी। अब ये वाला जो पोर्शन है ये जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एलईडी ऑन होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों एलईडी हमारी ऑन हो गई, और जैसे जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे उस तरीके से इसका लेवल हमें, अब जैसे इस लेवल तक पानी होगा तो 2 एलईडी ऑन है, इसका मतलब क्या है, लगभग हाफ पानी भरा हुआ है। और जैसे ही थर्ड पे आएगा मतलब हाफ से ज़्यादा हो गया, एंड जैसे ही फोर्थ पे आएगा मतलब पानी फुल हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप इसको टैंक में लगा देंगे और टैंक में जैसे ही पानी का लेवल कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ये एलईडी अपने आप ऑन एंड ऑफ हो जाएगी। तो ये सेटअप आपको टैंक के अंदर बनाना है, एंड ये सेटअप आप अपने घर में नीचे की तरफ लगा सकते हैं, एंड वायर को आप बिल्कुल एकदम इस तरीके से ऊपर तक ले जा सकते हैं। हुकअप वायर इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोर का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।